कल्पना कीजिए जहां स्काईनेट जीत जाता है और हम इन जैसे रोबोटों से भाग रहे होते हैं। वे हर दुर्भाग्य और अपने निर्माताओं से मिले हर लात को याद कर सकते हैं। शायद उन्हें इन रोबोटों को इतना तेज नहीं बनाना चाहिए था। वे लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकते हैं। आप उस गति पर कितनी दूर दौड़ सकते हैं? निर्माताओं का दावा है कि यह इसी तरह के रोबोटों में एक रिकॉर्ड है और वे भविष्य में अपनी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। रोबोट का नाम यूनिटरी H1 है। उन्हें गोदामों में सामान ढोने और कुछ डांस मूव्स दिखाने के लिए बहुमुखी सहायकों के रूप में होने का विचार है। हम नवीनतम संस्करणों की उसी प्रभावशाली क्षमताओं को देखने के लिए उत्सुक हैं। चीन में फरवरी 27 को एक टैक्सी ने शेनजेन से जुहाई तक सिर्फ 20 मिनट में यात्रा की। मिनटों में एक सफर जो सामान्यतः लगभग 2 और आधे घंटे लगता है। मोड़ पर यह टैक्सी सड़कों पर नहीं चली बल्कि असल में उड़ी। अब ऐसा लगता है जैसे हम फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट में लोगों की तरह जीने के एक कदम करीब हैं। शायद सी राइडर जेट्स की धीरे धीरे क्लासिक वालों की जगह ले सकते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही नहीं है बल्कि दिलचस्प हाइब्रिड भी है। सी राइडर ने स्टीयरिंग को और तेज बनाया जैसे एक मोटरसाइकिल की तरह। उन्होंने कुछ वजन भी कम किया। अब यह 65 किलोग्राम पर है। आप 77 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से रेव अप कर सकते हैं और पूरी चार्ज पर 50 मिनट तक की सवारी मिलती है। पिछले साल जून में विशेषज्ञों ने सफलतापूर्वक फेजर 35 का परीक्षण 20 किलोमीटर से ऊंचाई पर किया। यह ड्रोन उपग्रहों के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प के रूप में काम करता है और सौर ऊर्जा पर चलता है। दावा है कि फेजर 35 पूरे 1 साल तक हवा में रह सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 15 किलोग्राम है जो 5G नेटवर्क स्थापित करने से लेकर वन्य जीवन आग की निगरानी तक विभिन्न कार्यों को संभाल सकती है। इसके प्रभावशाली 35 मीटर पंखों के फैलाव ने इसकी क्षमताओं में इजाफा किया है और यह लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है। इसके बाजार में आने की उम्मीद 3 साल में है। कुछ खास के लिए तैयार हो जाइए। होंडा ने साउथ बाय साउथ वेस्ट इनोवेशन शो में एक क्रांतिकारी ऑगमेंटेड रियलिटी परियोजना का अनावरण किया। इसे होंडा एक्सआर मोबिलिटी एक्सपीरियंस कहा जाता है और यह VR चश्मे के साथ एक अनूठी यूनिवन चेयर को जोड़ती है। बस जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में झुकें और यूनिवन आपको वहां ले जाएगा। उत्कृष्ट संतुलन के साथ यह मोड़ और पिरूएट के लिए तैयार है और आरामदायक वार्तालाप के लिए इसकी ऊंचाई समायोज्य है। कुर्सी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलती है, बिजली पर चलती है और पूरी चार्ज पर 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आइए आशा करते हैं कि ऐप डेवलपर्स मानक दौड़ से आगे बढ़ें और मनोरंजन तथा सीखने के लिए रोमांचक परियोजनाएं बनाएं। टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना के निवासियों के लिए खुशखबरी है। अब उनका खाना फ्लाइट्रेक्स ड्रोन द्वारा केवल 5 मिनट में उनके दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। यह पहली बार है जब ऐसी डिलीवरी सेवा को उपनगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। आने जाने का सफर लगभग 8 किलोमीटर है। ये ड्रोन 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं, जिससे आपकी कॉफी गर्म रहती है और आपकी आइसक्रीम नहीं पिघलती। पायलटों की भी जरूरत नहीं है। हालांकि सावधानी के तौर पर एक टीम ऑपरेटर्स उड़ान की निगरानी करती है। फिलहाल ऑर्डर्स का अधिकतम वजन 2.5 किलोग्राम है और अगर आप लंच के मूड में नहीं हैं, तो आप टॉयलेट पेपर जैसी जरूरी चीजें भी खरीद सकते हैं। जर्मनी के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की समस्याएं होती हैं, जहां अधिकतर लोग कारों पर निर्भर रहते हैं। ऐसी जगहों पर जो कुछ बसें अभी भी चलती हैं, वे लगभग खाली होती हैं, जिससे यह एक निरर्थक और लाभहीन प्रयास बन जाता है।
इसीलिए मोनोकैबॉल टीम ने रेल परिवहन को एक ताजा दृष्टिकोण देने का निर्णय लिया। समझ में आता है जब विचार किया जाए कि जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क रखता है। उनका समाधान इन पॉड्स को रेल्स पर रखने में शामिल है। प्रत्येक पॉड में 6 लोगों तक की सुविधा होती है और आसान ऑर्डरिंग के लिए एक आधिकारिक एप्लीकेशन है। ये कॉम्पैक्ट पॉड्स एकल पटरी लाइनों पर दोनों दिशाओं में एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं और पूरे वर्ष संचालित होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये प्रॉमिसिंग लगता है? ऑप्टिमस प्राइम को भूल जाओ। भारत में उन्होंने इससे भी जबरदस्त चीज बना डाली है, एक रिक्शा जो स्कूटर में बदल जाता है। किसी भी तरह भारत ने अब 2022 के अंत तक वैश्विक कार बाजारों में शीर्ष 3 स्थानों में से एक हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि इस अद्भुत चीज के लिए निश्चित रूप से एक बाजार है। इसे सर्ज S32 कहा जाता है और यह तकनीकी रूप से 2 अलग शक्ति इकाइयों के साथ एक इलेक्ट्रिक कार है। रिक्शा विभिन्न शरीर वेरिएंट में आता है, PV यात्री सीटों के साथ और LD एक पिकअप ट्रक की तरह कार्गो प्लेटफॉर्म के साथ। स्कूटर में बदलने की प्रक्रिया सिर्फ 3 मिनट लेती है और कोई उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। यह दोनों मोड में अच्छी गति प्राप्त कर सकता है। रिक्शा के लिए लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ एक पेच है। सर्ज S32 के चालक को एक साथ 2 श्रेणियों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।